राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जय श्री कृष्णा में। मैं पूजा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह आज भी एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अद्भुत प्रेम। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन का बटन अभी तक नहीं दबाया तो उसे दबा लीजिए ताकि अगली बार जब भी कहानी पढ़े तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो कृपया उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अद्भुत प्रेम। अद्भुत प्रेम। एक बार गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भूख लगी तो उन्होंने अपने सखाओं से कहा, हे मित्र, यहाँ पास ही में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे हम सबके लिए कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल गए और बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना कर भोजन सामग्री मांगी, परंतु ब्राह्मण लोग स्वर्ग आदि लोक के सुख की कामनाओं की पूर्ति के लिए उस यज्ञ में इतने खो चुके थे कि उन्होंने इस बात की तरफ गौर ही नहीं किया कि यह अन्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण मांग रहे हैं। ग्वाल बाल खाली हाथ जब लौटकर आए तो प्रभु ने कहा, अब तुम उनकी पत्नियों से जाकर मांगना। ग्वाल बाल गए और जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण पास ही हैं और उन्हें भूख भी लगी है, तो इतने समय से जिन नंदलाल की लीला कथा वे सुनती आईं, आज उनका दर्शन होगा, ऐसा सोचकर वे लोक लाज का त्याग कर अपने भाई बंधुओं और पति ब्राह्मणों की आज्ञा को छोड़कर प्रभु के साथ आई और उन्हें मीठे दही भात का भोग लगाया। ब्राह्मणों ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर आज तुम चली गई तो हमसे नाता तोड़कर ही जाना। वे फिर भी आ गई। ब्राह्मण की पत्नियों ने केवल भगवान की लीला कथा को सुना था, अभी तक दर्शन नहीं किया था, और उसी साधन के ही प्रभाव से देखिए आज प्रभु स्वयं उनसे भोजन मांगकर अपने दर्शन का आनंद देना चाह रहे हैं। धन्य हैं वो लोग जिनका वही प्रभु की कथा है। हमें भी प्रभु की कथा ही प्राप्त है, बस उसी को नित्य साधन समझ हमें उनके दर्शन को पाने में रत रहना है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आज ब्राह्मण पत्नियां हाथ में दही भात और चारों प्रकार के व्यंजन लेकर खड़ी हैं। ग्वाल वालों के साथ जैसे ही उन्हें पेड़ की छांव में उस कृष्ण बलराम की युगल छवि का दर्शन हुआ तो एक क्षण तो मानो समय ही रुक गया हो। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, प्रभु कितने सुंदर हैं। प्रभु अपनी पूर्ण छटा के साथ उन्हें दर्शन दे रहे हैं, मानो आज उन स्त्रियों की जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। भगवान ने उनका स्वागत कर उनका धन्यवाद किया और कहा, धन्य हैं आप जो हमारी अन्न की याचना स्वीकार की। सबका पेट भरने वाले ये बात बोल रहे हैं, देखिए उनकी लीला। और आपको मेरे दर्शन की लालसा थी, अब आप दर्शन कर चुकी हैं, इसलिए घर लौट जाइए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु हम उनसे लड़कर सब बंधनों का त्याग करके आपके पास आई हैं, और एक बार जो आपका हो जाता है, जिसे आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता ना प्रभु। तो आप ऐसी हमें आज्ञा मत दीजिए। प्रभु बोले, जो मेरा हो जाता है, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे संसार के लोग चाहकर भी नहीं त्याग सकते। आप अपने अपने घर लौट जाइए, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार और आपका किसी भी प्रकार से त्याग नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सभी ग्वाल बालों को वो प्रेम से लाया गया भोजन खिलाया और फिर स्वयं खाया। हमें प्रभु से यह भी सीखना चाहिए कि सामूहिक भोजन करने का तरीका यही है। इधर यज्ञ पत्नियां जब घर पहुंची तो ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि सत्कार करके उन्हें यज्ञ में बैठने को कहा। यज्ञ पत्नियों ने सारा वृत्तांत सुनाया और बताया कि नंद के लाला साक्षात भगवान हैं। जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि हाँ, ग्वाल बाल आए थे और हमसे अन्न की याचना भी की थी
और हम कर्म कांड लेकर बैठे रहे तो ब्राह्मणों को अत्यंत क्षोभ हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे, हाय रे विधाता, ये हमसे कैसा गुनाह हो गया। प्रभु ने सामने से अपना हाथ बढ़ाकर हमें दर्शन देना चाहा और हम ही मुंह फेर कर बैठे रहे। वे उनके चरण में गिर पड़े और चरण धूल लगाने लगे। धन्य हैं आप, बोल बोलकर उनका सत्कार किया और पछताने लगे। ये प्रसंग हमें समझाता है कि किस प्रकार घर रहकर भी प्रभु को साक्षात पाया जा सकता है। यज्ञ पत्नियों को प्रभु ने घर छोड़ने के लिए आदेश नहीं दिया है। आप दर्शन कर सकते हैं लीला में, बल्कि घर में रहकर भजन करने की आज्ञा दी है। और यह जो ब्राह्मण पछता रहे हैं ना, ये हम जीव हैं जो प्रभु के दर्शन की दस्तक को पहचान नहीं पा रहे और उनसे मुंह फेर कर बैठे हैं। उनकी प्राप्ति हर जगह हर अवस्था में संभव है। चाहिए तो केवल उनके लिए प्रेम समर्पण और बरसती हुई अनवरत कृपा का अनुभव। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।